हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है पाइथन पढ़ रहे थे और पाइथन में हम लोग जो है कि पाइथन टोकन पढ़ रहे थे, जिसमें पाइथन टोकन में हम लोग आइडेंटिफायर पढ़ा। उसके बाद कीवर्ड पढ़ा। कीवर्ड के बाद हम लोग जो लिटरल पढ़ा। लिटरल के बाद हम लोग डेटा टाइप पढ़ा और डेटा टाइप्स के बाद हम लोग ऑपरेटर की बात किए थे, जो कि आज हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो पाइथन में आप पहले शुरू क्लास से यानी स्टार्टिंग क्लास से मैं आपको बताया आया हूँ कि सबसे पहले पाइथन अगर आपसे कोई अगर पूछेगा तो सबसे पहले पाइथन का डेवलप यानी कि फादर ऑफ जो है कि पाइथन कौन है, कब आया, पाइथन वर्ड कहाँ से लिया गया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पाइथन को अगर प्रोग्राम लिखते हैं तब पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये सारे जानकारी होना चाहिए। तो फिर से मैं आपको रिकॉल एक बार फिर मैं कर देता हूँ कि फादर ऑफ पाइथन कहा जाएगा। तो आपको बताए थे कि क्या था, क्या नाम था, जो कि आपको विडो वैन रोशम नाम था। तो याद रखिएगा, विडो वैन रोशम जो है कि फादर ऑफ क्या थे, पाइथन। और ये कब आया है, विच ईयर, माने कौन से ईयर में आया है, तो ये 1991 में आया है। बहुत सारे वर्जन आए, 2025 में लास्ट वर्जन आए। और भी जो है कि जैसे जैसे ये पाइथन पाइथन का जो है ना अभी पॉपुलर हो चुका है, यानी कि मार्केट में अभी पाइथन पॉपुलर, क्योंकि पाइथन के साथ जितने सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उन्होंने कनेक्ट किया। जैसे सी और पाइथन को तो सी पाइथन, यानी सी और पाइथन को मिलाया तो सी पाइथन हो गया। जावा में मिलाया तो जावा पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस पाइथन हो गया। यानी कि इसी तरह जो है कि क्या है, पाइथन एक कहने का मतलब होता है कि कैसे फ्लेवर यूज होता है, तो उसी तरह जो है पाइथन को भी फ्लेवर में जो है कि आना शुरू हो गया। यानी जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या किए, पाइथन को जो है अपने अंदर लेना शुरू कर दिए। तो मैंने बताया कि फादर ऑफ द पाइथन कौन थे, विडो वैन रोशन थे। ये कब आया, 1991 में आया। और ये कहाँ से आया, तो बीबीसी एक जो है कि ब्रिटिश का ये टीवी कार्यक्रम था, जिसमें एक वेब सीरीज आता था, नाम था उसका मॉन्टे पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम था। वहीं से जो है विडोस जो रोशम साहब ने जो है कि क्या है, ये पाइथन वर्ड को लिया था, है ना। पाइथन के बारे में और भी मैंने बहुत सारा चीज़ बताया था। फीचर्स मैंने बताया था। फीचर्स के बाद मैंने उसका प्रोग्राम भी बताया था। प्रोग्राम के बाद फिर हम लोग जो है कि क्या है कि टोकन में आया। टोकन में भी मैंने बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जो है वो ऑपरेटर। ऑपरेटर जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है आज अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेट जो है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम लोग प्रोग्राम कैसे करते हैं पाइथन में, उस चीज़ को आज हम लोग आपके सामने जो है कि लाया हूँ। कैसे हम प्रोग्राम करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे होता है, उसको मैं जो है कि बताने जा रहा हूँ। इससे पहले है कि जो है कि स्टेट कंप्यूटर साइंस के स्टेट वाले भी इस जो है कि मेरे जो है चैनल को देख सकते हैं, जो कि क्या है, इससे यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है कि टॉपिक जो है कि जो हम लोग जो पाइथन में हम लोग पढ़ रहे थे, वो पाइथन में क्या पढ़ रहे थे, तो पाइथन में हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले क्लासेस में हम लोग डेटा टाइप पढ़े। और डेटा टाइप के बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑपरेटर में क्या है वो हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे क्या है, पाइथन जो है ऑपरेटर की बात करता है, तो मैंने फर्स्ट में लिया है अर्थमेटिक ऑपरेटर लिया है। तो मैंने क्या है कि एक्स इक्वल टू मैंने 10 लिया है, ठीक है, इंटीजर है, और y इक्वल टू मैंने 2 लिया है। तो इसको प्रिंट मैं करवा रहा हूँ, यानी प्रिंट यानी कि x प्लस वाई। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो आप देख लीजिए कि x प्लस, यानी एकदम सिंपल। इसीलिए मैंने बोला था कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है। आपको उसमें ज़्यादा कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो क्या होता है देख लीजिए आप, जो पाइथन का प्रोग्राम है जो एकदम सिंपल तरीका से कि मैंने इंटीजर x इक्वल टू 10 लिया है और दूसरा इंटीजर y इक्वल टू मैंने क्या लिया है, 2 लिया है। जिसमें क्या है मैंने क्या है प्रिंट कराया है, यानी x और y को एडिशन कराया है। तो एडिशन है तो इसका आउटपुट आपको पता है कि 10 अब +2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, 12 आएगा।
फिर मैंने क्या किया, प्रिंट x माइनस वाई, यानी कि x यानी इंटीजर को मैं क्या करवा रहा हूँ, सबट्रैक्शन करा रहा हूँ। तो आपको 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। एकदम सिंपल तरीका से है। और आपको फोर्थ ये क्या है, फिफ्थ नंबर में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इंटीजर को मैंने क्या किया, मल्टी यानी प्रिंट जो है कि ब्रैकेट में इसको x मल्टीप्लाई वाई ले लिया, यानी कि मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ। तो क्या है, 10 और 2 में मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। यानी एकदम सिंपल सा जो है आपको दिख रहा है। अब x डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है, यानी कि ये डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन आप देख लीजिए कि 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा क्या होगा, 10 होगा। यानी कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। फिर क्या है, फिर मैंने क्या किया है, फ्लोर डिवीजन। अभी आपको लगेगा फ्लोर डिवीजन क्या है। तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि अगर आप ये करते हैं 10 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो इसके साथ जो है डेसिमल भी दिखाना होता है। यानी 2 5 जा क्या हो गया आपका, 10 हो गया, ठीक है। और 0.0 यानी कि कहने का मतलब है कि इसके आगे जो भी और भी डिजिट जो शामिल होगा उसमें, जैसे इसमें तो नहीं है लेकिन पॉइंट क्या कर देना है, वो डिजिट को दिखाना है। तो इसका क्या होगा, फ्लोर डिवीजन यानी कि डबल अगर क्या है, अगर डबल डिवाइडेड कहा जाए तो ये फ्लोर डिवीजन इसको आप मानिएगा। और ये क्या है कि इसका जो आउटपुट होगा वो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर है आपको मॉडल्स। मॉडल्स क्या है कि इसमें आपको क्या दिखाना होता है, इसमें रिमाइंडर दिखाना होता है। जैसे आपका रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, तो आप मॉडल्स में क्या दिखाएंगे, ये रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, ये 0 होगा। आउटपुट क्या होगा इसका, 0 होगा। अब ये है कि प्रिंट मैंने x क्या है, डबल जो है स्ट्रिक आप लगा दीजिए y, तो एक्सपोनेंटल पावर होता है। एक्सपोनेंटल पावर का मतलब स्क्वायर, यानी स्क्वायर डेसिमल जो भी रहेगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू 2 है तो ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 100 होगा। लेकिन यही रहता कि x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 3 रहता, यानी 10 के पावर क्यू रहता है, यानी कि 1000 होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि एक्सपोनेंटल पावर में आपको स्क्वायर ही देना है। तो ये आपके अनुसार है कि y का वैल्यू आपने क्या लिया है और x का वैल्यू क्या लिया है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंटल पावर दिखा सकते हैं। तो एक्सपोनेंटल पावर कैसे दिखाएंगे, तो आप देख लीजिए कि x का वैल्यू क्या है, 10 है, और y का वैल्यू क्या है आपको 2 है। तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट आने वाला क्या है वो आपका 100 होगा। क्या होगा रिजल्ट, आपको 100 हो। देख रहे हैं कैसे हम लोग जो है कि पाइथन में प्रोग्राम करते हैं। एक इंटीजर x और x इक्वल टू मैंने 10 लिया है और y इक्वल टू मैंने y लिया है। एडिशन के लिए एकदम सिंपल है कि 10 प्लस 2, सब्ट्रैक्शन के लिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 होगा। आपको डिवीजन के लिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि उसको क्या दिखाना होता है, डिजिट में दिखाना होता है। तो आपको क्या होता है, 5.0 करेंगे। और मॉडल्स का मतलब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो ये चीज को दिखाना है तो ये 0 आ रहा है। और एक्सपोनेंटल पावर डेट मीन्स क्या होता है कि उसका पावर क्या है, ठीक है। तो पावर आपको दिखाना है कि पावर क्या है। अगर 2 पावर है तो स्क्वायर होगा, अगर 3 पावर है तो क्यूब होगा, अगर 4 पावर है तो उसको 4 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है आपका क्या है, पाइथन में जो है कि क्या होता है, प्रोग्राम होता है। फिर मैंने लिखा है कि पाइथन में डिवाइड ऑपरेटर 2 प्रकार से यूज किया जाता है। कितने प्रकार से यूज किया जाता है, 2 प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे क्या है कि जिसमें सिंपल डिवीजन, एक होता है सिंपल डिवीजन और दूसरा होता है फ्लोर डिवीजन होता है। तो मैंने यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण सिर्फ मैंने सिंपल डिवीजन की बात किया है। तो सिंपल डिवीजन में क्या होता है कि इस डिवीजन का हमेशा जो है फ्लोट वैल्यू आता है और आउटपुट को दशमलव के बाद जो है कि 16 डिजिट तक डिस्प्ले किया जाता है। अब इसी को है, अगर आप 5 पॉइंट जो भी समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इसके बाद जो है कि 16 जो है डिसिमल वैल्यू को क्या करता है, दिखाता है। तो आप क्या, तो इसीलिए मैंने बोला है कि पाइथन जो डिवाइड ऑपरेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी 2 प्रकार में यूज लिया जाता है। एक होता है सिंपल डिवीजन और दूसरा होता है क्या होता है, फ्लोर डिवीजन। तो
फिर अभी फ्लोर डिवीजन आपको करके बताता हूँ कि कैसे फ्लोर डिवीजन काम करता है। क्या सेकंड में जो है कि क्या है, फ्लोर डिवीजन है। ठीक है, तो सिंपल डिवीजन मैंने बताया, फ्लोर डिवीजन, इस डिवीजन में दोनों वैल्यू क्या होते हैं, इंटीजर में होता है। दोनों वैल्यू क्या होता है, इंटीजर में होता है, और हमेशा इंटीजर में ही आएगा, और दोनों में से एक भी वैल्यू फ्लोट में हो तो फ्लोट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे क्या है, एक इंटीजर को मैंने x इक्वल टू 10 लिया, और सेकंड को y इक्वल टू मैंने 2 लिया। देखिए सिंपल जो डिवाइड मैंने अभी बताया तो 5.0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है कि फ्लोट में है, यानी कि ये जो है कि 10 और मॉड्यूल्स है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, डिसमल नहीं लेगा, लेकिन ये क्या है, 10 पॉइंट क्या है, 10.0 है, तो आपको क्या, जब डिवाइड करेंगे तो 5.0 आपको करना होगा। ठीक है, ये जो मॉड्यूल्स है तो ये 5, जब 10.0 है तो 5.0 ही आउटपुट आएगा, और प्रिंट जो है 11.0 है, डिवाइडेड बाई 2 है तो 5.5 होगा। लेकिन यानी कि अगर ये मॉड्यूल्स हो जाएगा तो ये 5 पॉइंट आपको 0 लेना है, यानी 11 को अब 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1 डिसमल का मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10। यानी कि अगर ये क्या है, जब मॉड्यूल्स आ जाएगा तो इसके ये हटा देना है और ये 0 देना है। अगर सिंपल डिवाइड रहेगा, यानी कि 11.2 डिवाइडेड बाई 2 तो 5.5 दिखाना है, लेकिन 11.0 और मॉड्यूल्स लगाना है तो इसमें आपको क्या दिखाना है, 5.0 दिखाना है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि सिंपल डिवीजन, और एक मैंने बताया फ्लोर डिवीजन। तो ये जो है कि क्या होता है कि आपको ऑपरेटर में आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में डिवीजन को दो तरह से बांटा गया है, एक सिंपल डिवीजन और दूसरा क्या होता है, फ्लोर डिवीजन। तो आप अभी ऑपरेटर और भी चलेंगे, तो मैंने अभी ऑपरेटर का, अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने बताया है कि कैसे जो है कि हम लोग पाइथन में प्रोग्राम करते हैं, और उसको कैसे जो है कि क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, और आपको एक्सपोनेंटल पावर क्या होता है, वो कैसे हम लोग पाइथन में दिखाते हैं, तो मैंने वो दिखाया। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास हम रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे लेकर आएंगे। जो है कि मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू।